क्या सरकार किताब से डरी हुई है या राहुल गांधी जो दूसरी तमाम चीजें चल रही है उन पर भी बोल सकते हैं उससे डरी हुई है? तो यहाँ जो सरकार का डर है उस डर से बचाने के लिए एक निर्णय स्पीकर ने लिया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। संसद नहीं चल रही है और लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही। दूसरी तरफ किरण रिजिजू हैं जो हाथ जोड़कर कह रहे हैं विपक्ष से कि भाई बजट पर चर्चा कर लीजिए, लेकिन विपक्ष एक किताब को लेकर चर्चा करना चाहता है। राहुल गांधी अड़े हुए हैं, विपक्ष अड़ा हुआ है, सत्ता पक्ष भी अड़ा हुआ है, लेकिन लोकसभा स्पीकर का जो धर्म है क्या वो सही से नहीं निभा रहे हैं, इस पर करेंगे चर्चा। केपी मलिक जी वरिष्ठकार हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हिमांशु जी, आपका और आपके दर्शकों का। सर, देश की सबसे बड़ी पंचायत में जो अध्यक्ष हैं लोकसभा के, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारियां की जा रही विपक्ष की तरफ से। इसको किस तरह से देखें, मतलब क्या प्रतिक्रिया आपकी है कि संसद के भीतर जो मुखिया है उसी पर अविश्वास है उन सांसदों को जो विपक्ष में बैठे? देखो हिमांशु जी, अगर हम इस सारे मामले को देखें, जब भी कोई सरकार बनती है तो उसमें एक स्पीकर होता है और मुख्यतः स्पीकर जो सत्ताधारी दल होता है उसी का होता है। या अगर मिलीजुली सरकार होती है जैसे एनडीए की सरकार है तो उसमें दूसरे किसी सहयोगी दल का भी स्पीकर होता है। ये भी हमने देखा है। वाजपेयी की सरकार में शिवसेना के मनोहर जोशी जी स्पीकर रहे हैं, टीडीपी के स्पीकर रहे हैं। हमने तमाम देखा है। एक ये बात तो रहती है, लेकिन वो जब आसंदी पे बैठते हैं, जब इस कुर्सी पे बैठते हैं, तो उनकी किसी भी बॉडी लैंग्वेज से, उनके किसी भी निर्णय से, किसी भी फैसले से इस तरह की कोई चीज दिखाई नहीं देती कि वो एक तरफा चल रहे हैं और वो सरकार की कठपुतली की तरह काम कर रहे हो, ऐसा नहीं लगता। लेकिन जब से बिरला जी लोकसभा के स्पीकर बने हैं पिछली बार भी और इस बार भी, वो लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह आज भी काम कर रहे हैं। लगातार चाहे कोई डिबेट हो रही हो, चाहे कोई फैसले हो, चाहे कोई निर्णय लेने वाली बात हो, वो जैसे एक तरफा निर्णय ले रहे हैं। अब यहाँ पे उनके राइट हैंड पे सत्ताधारी दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के लोग बैठते हैं, लेफ्ट हैंड पे विपक्ष बैठता है। तो वो विपक्ष में और सत्ताधारी दल में, दोनों में इस तरह से भेद करते हैं। ये ना संविधान के लिए अच्छा है, ना संसद के लिए अच्छा है, ना लोकसभा के लिए अच्छा है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार का ये मामला चल रहा है, खासकर इस बजट सेशन में, आरोप तो उन पे पहले भी लगते रहे हैं, लेकिन मामला इतना आगे नहीं बढ़ा था कि जितना इस बजट सेशन में बढ़ गया है। ये मेरी जानकारी में, और मुझे लगता है 70 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पे प्रधानमंत्री का भाषण ना हुआ हो और उसके बाद मुख्य विपक्षी दल के नेता, जो नेता प्रतिपक्ष सदन है, उनका ना भाषण हुआ हो और इस तरह से मामला राज्यसभा में चला जाए। मेरे ख्याल से 2008 में या 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने मनमोहन सिंह को डिस्टर्ब करने की कोशिश की थी जब वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जवाब दे रहे थे और उनका भाषण पूरा नहीं हो पाया था। एक ये बात तो हम जानते हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के उस टाइम सदन के नेता थे, उन्होंने भाषण दिया था। लेकिन इस बार ऐसा हो कि आप विपक्षी दल के नेता को बोलने ही नहीं दे रहे हैं, आप किताब की बात कर रहे हैं। अब जो पूर्व सेना अध्यक्ष ने किताब लिखी है, वो किताब पे सरकार बैन लगाने जैसी स्थिति कर रही है। सरकार कह रही है किताब छपी नहीं है, और जब हम जानकारी करते हैं वो किताब अवेलेबल है। अगर वो किताब अवेलेबल है तो इसका मतलब वो प्रिंट हो चुकी है। तो इसको मोटा मोटी तौर पे हम ये कह सकते हैं किताब प्रिंट तो हो चुकी है, वो अभी सर्कुलेशन में नहीं आई है उस तरह से, क्योंकि कई जगह वो किताब उपलब्ध है। और राहुल गांधी अगर उसके कुछ पन्ने पढ़ना चाहते हैं, उसमें कुछ उदाहरण देना चाहते हैं, तो इसमें सरकार इतनी डरी हुई क्यों है? ऐसा क्या है उस किताब में कि सरकार के लिए खतरा बना हो? क्या सरकार किताब से डरी हुई है या राहुल गांधी जो दूसरी तमाम चीजें चल रही है उन पर भी बोल सकते हैं उससे डरी हुई है? तो यहाँ जो सरकार का डर है, उस डर से बचाने के लिए एक निर्णय स्पीकर ने लिया और उन्होंने इस तरह का एक व्याख्यान संसद में दिया और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से विपक्ष संसद में आचरण कर रहा है
कुछ विपक्ष की महिला सांसद जो है प्रधानमंत्री पे हमला कर सकती हैं, और उनके सांसदों ने तो आगे तक बढ़ के कह दिया कि शायद काट लेती, इसलिए जो है वहां रोक दिया गया उनको। और स्पीकर ने कहा कि मुझे पहले ही आभास हो गया था, मुझे जानकारी मिल गई थी, इसलिए मैंने आग्रह किया प्रधानमंत्री से कि आप सदन में मत आइए। तो क्या ये इसका समाधान था? क्या ये प्रधानमंत्री उसके बाद सदन कभी नहीं आएंगे? और उसके बाद प्रधानमंत्री को अगर इतना खतरा सदस्यों से था, तो कांग्रेस के सदस्य तो राज्यसभा में भी थे, फिर राज्यसभा में 1.5 घंटा कैसे प्रधानमंत्री बोल लिए? वहां तो कोई दिक्कत उनको नहीं। तो ये जिस प्रकार का एक मैसेज दिया है, जिस प्रकार का एक इन्होंने वक्तव्य दिया है स्पीकर ने, अब ये इनकी गले की हड्डी बन गया है। इसी को देखते हुए जिस प्रकार से विपक्षी दल ने एकता करके इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात की है, मुझे लगता है ये बहुत गंभीर मामला है, और अब इस मामले में हमें सरकार गिरी हुई नजर आ रही है। अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकल मामले पर प्रकाश डालूं हिमांशु, तो इसमें ये होता है कि हमें कोई भी प्रस्ताव पेश करने के लिए कम से कम 50 सदस्य चाहिए, उनके साइन की चिट्ठी वहां पे जो है देनी होती है, और उसमें फिर जो है 14 दिन पहले स्पीकर को लिखित नोटिस देना पड़ता है कि हम अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। तो अब 14 दिन तो हाउस अब खत्म हो गया बीच में, अब मार्च में शुरू होगा, तो तभी ये चीज होगी। इसके अलावा सदन में स्पीकर की अध्यक्षता नहीं कर सकते सदन में इस पीरियड में स्पीकर, क्योंकि स्पीकर के खिलाफ ही ये प्रस्ताव है, तो इसमें स्पीकर किसी भी एक्टिविटी में भाग नहीं लेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब ये मामला कहाँ तक जाता है, सरकार क्या करती है, देखना होगा। लेकिन यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि निश्चित तौर पे किरकिरी करने का काम स्पीकर ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री का भी कर दिया है, क्योंकि सरकार जो है कई मामलों पे घिरी हुई है। आप देखेंगे सरकार के कुछ मंत्रियों के, कुछ उनके करीबियों के नाम स्क्रीन फाइल में भी आए हैं। दूसरा क्या, जो जिस प्रकार से अमेरिका की डील हुई है, उस पर भी उंगलियां उठ रही हैं कि भारत सरकार और उसके मंत्री को जानकारी देने को अभी तक ढंग से तैयार नहीं है। किसान सकते में है कि हमारे खिलाफ क्या फैसले लिए जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है, सरकार कुछ बताने को राजी नहीं है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से पूछो तो वो कहते हैं जयशंकर से पूछो, और विदेश मंत्री जयशंकर कहते हैं कि वाणिज्य मंत्री से पूछो, मुझे कुछ नहीं पता है। तो ये जो उहापोह की स्थिति बनी हुई है, देश के लोग सकते में हैं, प्रधानमंत्री जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, सारे निर्णय जैसे अमेरिका से बैठ के लिए जा रहे हैं। तो सरकार कई मुद्दों पे घिरी हुई है। तो मुझे लगता है कि सरकार विपक्ष के हमलों से डरी हुई है, इसलिए ये सारी नूरा कुश्ती भारतीय जनता पार्टी में चल रही है। जी। अच्छा, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू वो हाथ जोड़कर विपक्ष से कह रहे हैं कि भाई आप बजट पर चर्चा होने दो, इससे नुकसान हो रहा है देश का, आप रोज आकर हंगामा करते हैं, ऐसा मत करो, ऐसे नहीं चल पाएगा। तो अपने आप को अच्छा दिखाकर विपक्ष को विलन बनाने की कोशिश भी की जा रही है दूसरी तरफ। देखिए, अगर हिमांशु हम पिछले लगभग 10 दिन हो गए हैं लोकसभा चलते हुए, और उसमें कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है। यहाँ पे साफ नजर आता है कि सरकार भी चर्चा नहीं चाहती है, और सरकार भी मुद्दों से जो है दूर रहना चाहती है, क्योंकि सरकार को पता है कि अगर चर्चा होगी तो सरकार कई जगह घिरी हुई नजर आती है। मैंने आपको भी कहा कि सरकार कई मोर्चों पे आज की डेट में घिरी हुई है, लेकिन सरकार ये नहीं दिखाना चाहती, क्योंकि दुनिया देख रही है। आज खाली भारत के लोग ही नहीं, हमारी सदन में क्या चल रहा है इस पर दुनिया की नजर है, और दुनिया में और देश में ये मैसेज भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार नहीं देना चाहती कि चर्चा से वो भाग रहे हैं। वो किसी न किसी बहाने इस संसद को न चलने का ठीकरा विपक्ष पे फोड़ना चाहते हैं। और विपक्ष में जो नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, वो ये जताना चाहते हैं कि राहुल गांधी की वजह से हाउस नहीं चल रहा है। राहुल गांधी की वजह से हाउस क्यों नहीं चल रहा है? राहुल गांधी विपक्ष में है, विपक्ष का काम सत्ता से सवाल पूछना है। आप सवालों के जवाब दे नहीं रहे, तो राहुल क्या करें? अगर राहुल सवाल नहीं पूछेंगे, फिर जनता ये कहेगी कि विपक्ष में किस लिए आपको भेजा था, आप सरकार की नीतियों पे सवाल नहीं पूछ रहे, आप सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे, तो आप क्या कर रहे हैं? तो राहुल गांधी तो दोनों तरफ से घिरे हुए हैं ना। आप यहाँ पर्सनल किसी राहुल गांधी की बात नहीं होगी, वो विपक्षी दल के नेता हैं, और नेता होने के नाते उनका फर्ज बनता है कि वो हाउस में सवाल पूछे। और दूसरी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह भी है कि बहुत महत्वपूर्ण
उनके पास पद है, क्योंकि मैं लंबे समय से जब भी हाउस में देखता हूँ, दो व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो कभी भी बीच में कभी भी इंटरप्ट करके खड़े हो सकते हैं। एक होता है सरकार का जो संसदीय कार्य मंत्री होता है, और दूसरा विपक्ष का जो मुख्य प्रतिपक्ष का नेता होता है। अगर वो बीच में खड़ा होता है तो सदन को उसकी बात सुननी होती है। तो कोई वो आम आम सांसद नहीं है, कोई आम मेंबर, आम सदस्य नहीं है, वो नेता प्रतिपक्ष है। तो उसकी बात तो सरकार को सुननी ही चाहिए, सदन को सुननी ही चाहिए, लेकिन उसकी बात ही नहीं सुनी जा रही, उसको कोई बोलने ही नहीं दे रहा है। तो ये देश में मजेदार और बात ये सदन में भी है लगता है सर मजाक चल रहा है। कि जी। केबिन में जाकर जब बातचीत करते हैं तो बिड़ला जी शायद कहते हैं कि भाई आपको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा, सदन में आते हैं तो फिर से वही स्थिति कि आपको बोलने नहीं देंगे। तो ये क्या है, पीछे पीछे आप हामी भर देते हैं, आपको लगता है कि हमको हमारे जो है रिश्ते जो है ना खराब हो, और सदन में आते ही फिर से वही क्रियाकलाप शुरू हो जाता है। तो एक ये भी परिस्थिति है क्या, पीछे आप कुछ कहेंगे और सदन में जब लोग आएंगे तब आप कुछ और कहेंगे? ये तो कथनी और करनी में फर्क दिखा रहा है। नहीं हिमांशु, अगर आप ये देखें, देखिए ओम बिरला जी, मैंने पहले ही कहा आपको कि घिरे हुए हैं, और वो जरूर उन्होंने खुशामद की इस तरह की स्थिति बनाई होगी अपने, क्योंकि स्पीकर क्या होता है, गतिरोध जब सदन में होता है तो स्पीकर अपने चैम्बर में दोनों दलों के नेताओं को बुला के एक आम सहमति बनाने की कोशिश करते हैं। ये कोई नई बात और अनोखी बात नहीं है, लेकिन वहां पे अंदर सरकार के लोग, सरकार के नेता बात करते हैं और बाहर आके कुछ और बात करते हैं, क्योंकि अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है, दिखाने के लिए कुछ और है। देखिए नूरा कुश्ती आपस में होती है, ये हम भी जानते हैं, एज ए पत्रकार भी हमने बहुत सारी चीजें देखी। मैं तो आपको कई उदाहरण दे सकता हूँ। वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी और प्रमोद महाजन संसदीय कार्य मंत्री थे, और उसमें यह होता था कि कई बार कांग्रेस के कई सांसद सदन नहीं चलने देते थे, बड़ा हो हंगामा करते थे, तो फिर बीच में चैम्बर में जो है उनको स्पीकर बुलाते थे। तो वहां पे प्रमोद महाजन ये कहते थे, हमने तो उनको सेंट्रल हॉल में भी कहते हुए सुना विपक्षी दलों के नेताओं को, अरे भाई चलो आपकी भी ड्यूटी हो गई, हमारी भी ड्यूटी हो गई, आपका धर्म था हंगामा करना और हमारा फर्ज था सरकार की तरफ से जवाब देना, तो आपका भी काम हो गया, हमारा भी काम हो गया। तो कई जगह इस तरह की सहमति भी सरकारों में बनती हुई हमने देखी है कि आप हंगामा खूब काटिए, और जब आपका हंगामा कट जाए तब सरकार के लोग जवाब देंगे। यहाँ तो ऐसा भी नहीं हो रहा है। गतिरोध आप कितने दिन चलाएंगे? ऐसा तो है नहीं कि अभी आप विपक्ष में हैं, पहले, अरे आज जब सत्ताधारी दल में है और आज भाजपा की सरकार है, कल तक भाजपा भी विपक्ष में थी, वो भी हंगामे करती थी, वो भी सदन को नहीं चलने देती थी। कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर कांग्रेस की सरकार को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चलने ही नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हम जैसे लोगों को खबरें देते थे, कई सारी चीजें ब्रेक हुई हैं। क्या ये कोल घोटाला, 2G घोटाला और उससे पहले जितने घोटाले आए हैं, क्या वो हवा में आ गए थे? क्या वो विपक्ष के लोगों ने नहीं मीडिया को दिए थे? क्या उसमें विपक्ष ने हंगामा नहीं किया था क्या हाउस में? तो ये कोई नई बात नहीं है हंगामा होना किसी चीज पे, लेकिन सरकार इस तरह भाग जाए, सरकार इस तरह से बहस ना होने दे, मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जी। अच्छा, दुर्भाग्यपूर्ण ये बात भी है कि सूत्रों के हवाले से एक खबर निकलकर सामने आई है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने स्पीकर को पद से हटाने के प्रस्ताव लाने के नोटिस पर साइन नहीं किया है, बाकी सभी ने कर दिया है। कांग्रेस के तमाम नेता है, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, लेफ्ट, ये सभी कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने उस पर साइन नहीं किया अभी तक। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। तो राहुल गांधी अभी वेट एंड वॉच की परिस्थिति में है। राहुल गांधी क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, ये भी बड़ा जानना चाहिए देश को, और इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। देखिए हिमांशु, इसमें मुझे लगता है कि मिनिमम 50 सांसद होने चाहिए चिट्ठी पर साइन करने के लिए, और सबसे पहले राहुल गांधी चिट्ठी पर साइन करें, जरूरी नहीं है, अभी तो साइन हो रहा है, फिर प्रस्ताव दिया जाएगा, उसमें दूसरे लोग साइन कर लें, हो सकता है उसके बाद वो साइन कर दें, और साइन ना भी करें उससे क्या फर्क पड़ता है। आप सदन में अविश्वास प्रस्ताव की मांग कर रहे हैं, अगर प्रस्ताव पास हो जाता है, बोलना तो राहुल गांधी को ही है। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण नहीं है किसी का साइन करना या ना करना। देखिए जी, जो लोग प्रस्ताव दे रहे हैं उनको साइन करना ही है, तो राहुल गांधी साइन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा विषय है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। इस देश की संसद चले, हम सब चाहते हैं, और इस देश की संसद से कुछ निकलकर समाधान भी सामने आए, ये भी हम चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो फिर गलती किसकी है? और ओम बिड़ला जी क्या अपना
योगदान है वो सही से नहीं निभा रहे हैं, क्या वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं सदन के भीतर, इस पर भी चर्चा हो ही रही है। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा, और आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।